नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली जिला प्रशासन की आज रविवार के दिन भी पूरे दिन बैठकें चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर यातायात व्यवस्था, पार्किंग, हाईवे व हेलीपैड को लेकर बैठकें चलती रही। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 अप्रैल को कोटपुतली आ रहे हैं, जहां वे जयपुर ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कोटपुतली विनायक हॉस्पिटल में एक 30 वर्षीय महिला की बच्चेदानी को सुरक्षित रखते हुए डॉक्टर टीम ने बच्चेदानी से 13 गांठ निकाली हैं। महिला व परिवार संतान न होने से परेशान थे। इस दौरान कई जगह झाड़ फूंक इलाज भी लिया, लेकिन जब सोनोग्राफी की गई तो बच्चेदानी में गांठ का पता चला। सफल ऑपरेशन के बाद दंपति ने खुशी जाहिर की है और डॉक्टर कृष्णा गुर्जर व टीम को धन्यवाद दिया है। पता अब मेरे को डेट चला, उससे पहले मेरे को थोड़ा शिकायत किया था कि थोड़ा दर्द रहता है। तो मैंने थोड़ा ऐसे ही सोचा, मगर नॉर्मली होता होगा, तो थोड़ा बहुत मैंने वहाँ पे लोकल में भी दिखाया। तो ये लोग बोलते हैं भाई ज़्यादा वादा लगवाना, उसमें थोड़ा सा मैंने टाइम वेस्ट किया, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर ही कर सकते हैं। और ये जो विनायक हॉस्पिटल है बहुत बढ़िया सर्विस देता है, मैं खुश हूँ यहाँ पे। सर, ये पेशेंट हमारे पास आई थी कि भी उसको काफ़ी ब्लीडिंग रहती है, पेट में दर्द रहता है, काफ़ी टाइम से, पिछले 3 महीने से ऐसी इनको प्रॉब्लम थी। इन्होंने नारनौल में सोनोग्राफी कराई, सोनोग्राफी में बच्चेदानी के अंदर गांठें बताई और बच्चेदानी का ऑपरेशन बताया गया इनको। पेशेंट की शादी को 6 साल हो चुके हैं, एक भी बच्चा नहीं है, तो पेशेंट गांठों से तो मुक्ति चाहती थी, पर बच्चेदानी निकलवाना उसके लिए संभव नहीं था। वो हमारे पास आई थी कि आप इसका ट्रीटमेंट कर सकें और बच्चेदानी भी बचा सकें, तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमने उनकी जांचें करवाई, जांचों में हीमोग्लोबिन 4 ग्राम, ब्लड अरेंज किया। फिर पेशेंट को हमने समझाया कि एक प्रोसीजर होता है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी में हम लोग क्या करते हैं, बच्चेदानी को प्रिजर्व कर रखते हुए सिर्फ गांठों को निकालते हैं। तो ये प्रोसीजर जो है, इसके दौरान ब्लीडिंग कई बार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो हमने उनको पहले 5 मिनट ब्लड लगाए, स्टेबलाइज किया, हीमोग्लोबिन 10 ग्राम के आसपास पहुंचाया। उसके बाद हमने उनको ऑपरेट किया। और जब हमने गांठें निकाली, सोनोग्राफी में बता रखा था कि गांठें हैं, काफ़ी गांठें हैं, पर 13 गांठें हैं। वो हमने जैसे ही निकालनी शुरू करी, 1, 2 और धीरे धीरे करके बच्चेदानी में से छोटी छोटी गांठें भी चुन चुन के हमने पूरी निकाली, क्योंकि गिनने पे 13 पाई। देखिए, जैसे कुछ लोगों में अब्डोमिनल फैट ज़्यादा रहता है, तो उनको छोटा मोटा लंप या गांठ तो महसूस ही नहीं हो पाती। पर अगर आपको पेट में दर्द है, ब्लीडिंग है, जैसे उस पेशेंट के केस में पेन रहता था, ब्लीडिंग रहती थी, तो कंसल्ट कर लेना चाहिए। एटलीस्ट रूटीन चेकअप तो करवा ही लेना चाहिए। एक नॉर्मल एक सोनोग्राफी तो कराई लेनी चाहिए, ताकि इस स्थिति में ना पहुंचे जिस स्थिति में ये पेशेंट पहुंचे। अभी 6-7 महीने पहले एक पेशेंट थी, उसको प्रेगनेंसी के साथ इस तरह की एक गांठ थी, ओवेरियन ट्यूमर बोलते हैं उसको। वो ओवेरियन ट्यूमर काफ़ी बड़े साइज़ का था, 4 साढ़े 4 किलो के आसपास की थी। हमने प्रेगनेंसी के साथ उस गांठ को निकाला। अब प्रेगनेंसी को सुरक्षित रखते हुए उस गांठ को निकाला। तो बच्चा 9 महीने तक प्रॉपर बढ़ा है। और संयोग देखिए, कल ही वो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुई है और नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बच्ची हुई है उस पेशेंट। तो अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट लेते हैं, आप खुद की हेल्थ और इवन प्रेगनेंसी में तो बच्चे की हेल्थ को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। बहरोड के गांव शेरपुर में 11,000 केवी का तार टूटने के कारण गेहूं के ढेर में आग लग गई। सूचना पर नगर परिषद की दमकल पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हवा का रुख विपरीत दिशा में होने से आग खेत में नहीं फैली और करीब 3 बीघा में पकी खड़ी गेहूं की फसल बच गई। बहरोड की उपवन सोसाइटी में आज रविवार को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव करवाए गए। इस दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष सहित 7 मेंबर चुने गए। चुनाव अधिकारी एडवोकेट घनश्याम मित्तल ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चली। इस दौरान 249 मतदाताओं में से 140 मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान के दौरान अध्यक्ष सत्यवती यादव, कोषाध्यक्ष विशेष यादव को निर्विरोध चुना गया। उपाध्यक्ष माया देवी, सचिव जितेंद्र यादव को चुना गया। वह प्रवीण शर्मा, कमलेश गुप्ता, दिनेश यादव, सुभाष, रोहित कुमार जैन, विजय गजानन और नीतू देवी